Bohr's theory. So I discussed many things in the last class. I will revise those things again. But what is the basic concept of Bohr's theory? As long as the electrons are revolving around the nucleus, its energy will be not changing, it will be fixed. That's why those orbits are also known as stationary states or fixed energy state. If the electron moves from lower to higher orbit, then it will gain energy in the form of photons. And if it comes down to the lower orbit, it will emit photons. And the energy of photon will be just equal to energy difference of the orbits, corresponding orbits. Each stationary state is associated with a definite amount of energy. It is also known as energy levels. The greater the distance of the energy level from the nucleus, the more energies are associated with it. If energy is supplied to an electron, it may jump from lower energy to higher energy level. It can direct, if I supply energy equal to E2 minus E1, it will move to second orbit. If I supply energy E3 minus E1, it will directly move toward third orbit. So excitation is single step process. But de-excitation coming from higher to lower orbit, it depends on the electron. The electrostatic force of attraction acting between the electron and the nucleus is counterbalanced by centrifugal force. अब देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. तो जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, व्हाई इट इज प्लस जेड, बिकॉज न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं. अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो एक ही प्रोटॉन होगा, पर हीलियम एटम होगा तो हीलियम आयन होगा तो दो प्रोटॉन्स हो जाएंगे. प्लस जेड जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. Q1 की वैल्यू जेड, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू माइनस ही, तो माइनस के स्क्वायर हो गया. तो माइनस साइन का मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स. तो इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन मींस अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव मींस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन आर, दोनों का इक्वल कर देंगे. साइन यहाँ पे पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव नहीं लेंगे. और वी टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, विल टेक व्हाट, मैग्नीट्यूड. या आप ऐसा कर सकते हैं, टेक द मैग्नीट्यूड. इट मींस टेक द मैग्नीट्यूड. तो mv स्क्वायर मैं सबसे लिखूंगा फिर से एक बार, इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर. आउट ऑफ द मेनी सर्कुलर ऑर्बिट्स. अच्छा पहले हाँ एक कमेंट लिखिए, इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल. इनफाइनाइट सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस, but only those orbits are allowed for electrons. देखिए, infinite circular paths are available around the nucleus, but only those circular paths are permissible for electron where angular momentum is quantized. Angular momentum is what? Quantized. Now h by 2 pi भी क्या होगा, small value. और n क्या, इंटीजर. nh by 2 pi क्या हो गया, क्वांटाइजेशन. यही सिखाया था ना. What is quantization? Integral multiple of small values. So angular momentum is angular momentum of an electron in an orbit is quantized. एक मिनट बताइए.
सर तो बोर्स थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr nh/2π। n क्या है यहाँ पे? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और n ऑर्बिट नंबर भी होता है। तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का रहना अलाउड है जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या हो, nh/2π। डन। ये सारे कैलकुलेशन आपके सामने करने के लिए बोलेंगे हम, जितने भी डिस्कशन चल रहे हैं। यही मैथमेटिकल पार्ट पूरा रिजल्ट है। विल डिस्कस एवरीथिंग सेपरेटली, नोटबुक में लिख के करेंगे अच्छे से, ठीक है ना? लोग सुन रहे हैं? हाँ सर। कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट करो, 2 पॉइंट तो दिमाग में फिट कर लो कि मैथमेटिकली हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है। एक mv² r अपॉन z² अपॉन r, मॉड ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं k z² अपॉन r², और दूसरा ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से mvr = nh/2π तो होना ही है बोर्ड्स थ्योरी में। इसको सपना आया था नील्स बोर को, पता नहीं इन लोगों को सपना भी ऐसा कैसे आ सकता है। इसकी प्रूफ किसी और साइंटिस्ट ने दिया था, ये इसको बोला हाँ ठीक है ऐसा होता होगा रैंडमली कुछ भी। सर डी ब्रॉगली सर ने सिखा लिया। डी ब्रॉगली सर ने? हाँ सर सिखा पीएम सर ने सिखाया। क्या क्या सिखा? रुको एक मिनट रुको। सर ने क्या क्या सिखा दिया? सर डी ब्रोगली का जो था ना वो सिखा दिया, इसके आगे का। नहीं रुकिए, रुदरफोर्ड मॉडल सिखा दिया? हाँ सर वो हो गया, हाँ सबका हो ठीक है, गया तो वो। अब उसके बाद डी ब्रॉगली भी सिखा दिया? हाँ सर। हाँ वाह, फिर तो हमारा टॉपिक दुनिया से आगे हो जाएगा। डी ब्रॉगली सिखा दिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली, बोलो। सर यही एंगुलर मोमेंटम हाँ nh/2 सर। का नहीं, prove ये किया तो था। प्रूफ करते हैं डी ब्रॉगली से। डी ब्रॉगली सबसे बेसिक फॉर्मूला बताओ। डी ब्रॉगली का सबसे बेसिक फॉर्मूला बताइए। लैम्डा = h/mv। हाँ सर। दिस इज द मोस्ट बेसिक इक्वेशन जो डी ब्रॉगली में यूज करनी है। लैम्डा को h/p एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी टर्म में सर लिख ही दिया है, लैम्डा = h/√2mk। सर और लैम्डा इतना ही इक्वल्स टू फॉर्मूला है, h तो डी अपॉन ब्रॉगली सिखा रूट दिया। ऑफ mk। ठीक है। हाँ सर ये ये भी सिखा और दिया। हाइजेनबर्ग सिखाया? नहीं सर नहीं नहीं सर वो सिखाया, नहीं सिखाया। वो शायद अगले लेक्चर में सिखाएंगे। हाँ तो फिर सही है। एक्चुअली पूरे एटॉमिक का सबसे जो लेंथी टॉपिक है वो बोर्ड थ्योरी है, और समझने वाला टॉपिक भी बोर्ड थ्योरी है। और इवन सब छोटे छोटे टॉपिक है। जैसे देखो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट छोटा टॉपिक हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छोटा सा टॉपिक हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन छोटा सा टॉपिक हुआ, सब छोटे टॉपिक। उसका अच्छा किया, दीपावली करा देंगे सर ने। फिर हाइजेनबर्ग में एक फॉर्मूला, डेल्टा x × डेल्टा p > h/4π। एक फॉर्मूला हो गया, जब सेक्शन खत्म, सब टॉपिक खत्म। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल,
ठीक है, वी आर गोइंग इन गुड स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हम लोग बुकलेट भी टाइम पे ढंग से कर लेंगे। चलिए अब आते अपने डिस्कशन पे, नोटबुक निकालिए अपना। लास्ट क्लास की डिस्कशन क्लियर है पूरी अच्छे से? हाँ सर। ये सब जो वैल्यू है, वैल्यू आपसे हम कैलकुलेट करवाएंगे आज, सब कुछ डाल दीजिए, डालिए हेडिंग। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर्ड थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन सी इक्वेशन है? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। व्हाट इज Q1? इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज Q2? प्लस Zt। दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज nucleus, and the electron is moving around a वाह क्या बढ़िया। क्या कर भी उतना सर्कल नहीं बना सकते थे। ये हो गया हमारा रेडियस, और रेडियस आर हो गया, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस। तो लॉजिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाना चाहता है, टेंजेंशियल जाना चाहता है, पर अट्रैक्टिव फोर्स क्या करते हैं, उसको अपनी तरफ बुलाते हैं, फिर मुड़ना पड़ेगा उसको ऐसे, फिर ऐसे। तो ये हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे वो टर्न करता जा रहा है, जिससे वो साइक्लिक सर्कुलर पाथ मिल जाता है। दिस इज आर। न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? प्लस। एनी डाउट इन दिस? बोलो। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस में क्या करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। बिल्कुल हम जो सॉल्विंग वाला पूरा टेक्निक है, अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस शुड बी इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स किया था। सूडो फोर्स लगाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। जस्ट सर्कुलर मोशन करने के, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई इंडिपेंडेंट फोर्स या नेट फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स है बेटा। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, एक्टिंग टुवर्ड्स व्हाट, एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर। ये फोर्स हो गया क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स? सर 11th में नहीं हुआ, 10th में हुआ। हाँ तो थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिजिक्स में अच्छे से होगा। देख, सेंट्रीपिटल फोर्स कहो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सूडो फोर्स लगाते हैं, अदरवाइज को रहने दीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज अ रिजल्टेंट फोर्स, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा मान लो आप खड़े हो, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप सर्कुलर मोशन कर ही नहीं रहे। सर्कुलर मोशन करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या हुआ, एक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, बिकॉज ऑफ दैट यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जैसे एक छोटा सा स्ट्रिंग ले लो, उसमें एक पत्थर बांध लो, स्ट्रिंग या रस्सी ले लो, रोप ले लीजिए, उसमें पत्थर बांध दीजिए, उसको घुमाइए, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो कौन सर्कुलर मोशन दे रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रही है? टेंशन से। जैसे एक रस्सी ले लिया आपने, से पत्थर बांध दिया, वो घूम रहा है, सर्कुलर पाथ कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ कौन कर रहा है? रस्सी में टेंशन होती है, टेंशन, टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप नहीं घुमाएंगे तो टेंशन भी जीरो हो जाएगी, सिंपल। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज व्हाट, रिजल्टेंट फोर्स। अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या है बताओ, सब साथ में करना, कोई इंग्लिश लिख नहीं रहा है। के इंटू क्या, प्लस जेड
माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर का मॉड शुड बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या बन जाएगा बताइए, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर अपॉन आर। फ्रॉम दिस के जेड स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला जो आपको दिमाग में सेट रखनी है, कभी भी कन्वर्जन में काम आ सकता है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? No, sir. सेकेंड इक्वेशन, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हुआ एंगुलर मोमेंटम, साथ में लिखिएगा, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज quantized. Angular momentum in orbit is what? Quantized. That is, what is the angular momentum? mvr. Quantized का मतलब integral multiple of small values. What is small value here? फिर से H upon 2 pi. h का वैल्यू 10 पावर 34 होता है, बहुत छोटा वैल्यू हुआ। Where m is what? ऑर्बिट नंबर, और ऑर्बिट नंबर होती क्या है? दिस। तो दिस सेकंड इक्वेशन जो काफी क्रुशियल है बोर्ड थ्योरी को समझने के लिए। इन दो इक्वेशन से पूरा जंग जीत लेंगे आप बोर्ड थ्योरी का, मैथमेटिकल जितना भी है, सब कुछ सब कुछ। डन यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. हम फास्ट करना, मैथमेटिकल पूरा फिजिक्स ही चल रहा है, फिजिक्स का मैथमेटिक्स ही चलेगा। अब हमें वन बाय वन सारे डेरिवेशन करते हैं। अच्छा, अगर ऑर्बिट नंबर 1 है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? h by 2 pi। अगर एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे फॉर ऑर्बिट नंबर 1 या फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा एंगुलर मोमेंटम? बोलो। H by 2 pi. h by 2 pi, तो इसे सबका निकाल लेंगे। टॉपिक इज वेरी इजी, बट इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। बस फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, भरे पड़े फॉर्मूले। और ये सब पढ़ने से नहीं होगा, सब डेरिवेशन खुद से करेंगे, खुद फील लेंगे, तो आपको काफी आसान लगेगा। एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. किसी को भी? बोलिए। यहाँ पे देखो आप, Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। व्हाट इज Z? Z क्या है बताइए? एटॉमिक नंबर ऑफ, बोलो। Nucleus. न्यूक्लियस और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज? सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट इज हाइड्रोजन लाइक, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्योंकि बोर्ड थ्योरी एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल हाइड्रोजन, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से आपको जंग जीतना है। फर्स्ट लिखिए हेडिंग, सब साथ लिख रहे हैं। हाँ, sir. फर्स्ट लिखिए कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth orbit in a hydrogen like species। अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा? Z1 हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन लाइक होगा तो Z अलग अलग होगा। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में क्या क्या आ सकता है? H आ सकता है,
He प्लस आ सकता है, Li2 प्लस आ सकता है, B3 प्लस आ सकता है। फिर से मैं वही दो इक्वेशन लिखूंगा जो आपको मैंने ऊपर लिखने के लिए कहा, एक ही चीज बार बार लिख रहा हूँ। MVR इक्वल टू NH/2 पाई। सो इक्वेशन MV स्क्वायर इक्वल टू KZ स्क्वायर अपॉन R। इसमें दो वेरिएबल है, V एंड R आर टू वेरिएबल्स। कितने इक्वेशन है? टू इक्वेशंस। So we have to eliminate V to get the value of R, or we will eliminate R to get the value of, बोलिए, V. From this, can I write V equal to NH/2 pi MR लिख सकते हैं, Yes, sir. और इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, NH/2 pi MR का स्क्वायर KZ स्क्वायर अपॉन R। सब सिंप्लीफाई करिए, बताइए R की वैल्यू क्या आएगी? Sir, R is equal to N square H square upon 4 pi M K Z E square. N square upon N square H square. upon Rajiv sir has started screen sharing. Current view is shared. Double tap to hide toolbar. Mute my audio. एक सब क्लास के टाइम पे करते हैं आप लोग। बताइए सर आपने इसको N पोस्ट क्या कर दिया मैंने? होस्ट बना दिया। क्या बना दिया? होस्ट। सर होस्ट बना दिया आपने उसको। तुम लोग भी दिमाग चलना बंद हो गया है। बताइए क्या बोलते हैं? दिशा बता। N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 pi M K E square. पाई स्क्वायर होगा ना? हाँ सर, pi square. पाई स्क्वायर M K E square. Z कहाँ गया? Z सब Z सर उधर Z गया। आपने लिखा ना? यस ये लिखा हमने, यही फॉर्मूला है, याद कर लीजिए इसको। अब उसे इतना बड़ा कैसे याद करो? मत याद करिए। बताता हूँ क्यों इतना दो अलग अलग बातें क्यों कर रहा हूँ। अब इसको मैं फिर से लिखता हूँ। देखो n की वैल्यू अगर n1 पुट करोगे तो किस ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। और z एटॉमिक नंबर किस स्पीशीज की बात कर रहा हूँ? तो विल राइट इन दिस फॉर्मेट बेटा, Rn, Z, n square by Z into h square upon 4 pi square mk square. So this would be the formula जो आपको बाय हार्ट करना है। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाउ इसमें आपको क्या क्या है? h क्या है? कांस्टेंट है ना? m क्या है बताइए?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन कांस्टेंट, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट। E 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, K 9 into 10 power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पाई बताइए, 4 तो कांस्टेंट ही है। ये सभी क्या है, बोलिए, ऑल आर व्हाट, constant. कांस्टेंट। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, कुछ वैल्यू आएगा। ठीक, इनटू आएगा 0.529, आपको पुट नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, 0.529 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, फॉर हाइड्रोजन आटम रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगा बोलो, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 1, और z की वैल्यू भी क्या हो गई 1, तो 1 स्क्वायर अपॉन z इंटू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 1, कितनी वैल्यू हो गई, 0.529. इसको a नॉट से डिनोट करते हैं, या उसको बोल दीजिए बोर्स फर्स्ट रेडियस। कैन आई से दैट दिस कैन बी आल्सो फर्दर रिटन एज r n z n स्क्वायर बाय z इनटू, स्पेक्ट्रम भी डिस्कशन करना है, स्पेक्ट्रम जब आएगा तो डिस्कशन करेंगे। 5 to 9 एंगस्ट्रॉम था, क्या लिख सकते हैं इसको, ए नॉट, ए नॉट इज अ कांस्टेंट। डन, हेलो, डन यहाँ तक। हाँ सर. यस सर। अब यहाँ छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड, क्वेश्चन की तो भरमार हो सकती है, यहाँ पे आप कुछ भी बना दो, दो वेरिएबल है बना दो, आर फर्स्ट हाइड्रोजन, आर सेकंड हीलियम, आर थर्ड लिथियम, निकालिए। कितना आया वाले बताओ, बोलिए कितना आया। हाँ, रेशियो निकालना है ना, इज टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, सबकी एटॉमिक नंबर बदलेगी ना। So 1:1/2 is to 1/3. 1:2, 1/2 is to 1/3. अच्छा बताओ, सॉल्विंग में आप लोग इतनी गलती क्यों करते हैं, दोनों तीनों अलग अलग निकालिए, इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, इन टर्म्स ऑफ ए नॉट निकालो या 0.529 के टर्म में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों फाइनल रेशियो निकालनी है तो कैंसिल हो जाएगा। अलग अलग निकालिए फिर रेशियो लीजिए।
So 1:2:3. सर 1:2:3. सबको आ गया? हाँ सर, आ गया. हाँ सर. अब मैं कह रहा हूँ कि जो आपने किया किया तो सब ठीक है, इसके इतना गलती करने के बाद फिर भी गलती है, फिर भी गलत आंसर है, जस्टिफाई करिए। और बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा अलर्ट, थोड़ा ध्यान देंगे तो। सर तीनों का रेशियो 1/6 A0 है। नहीं, रेशियो तो ए नॉट कैंसिल हो जाएगी ना। 0.529 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू ए नॉट है। 1:2 अगर सॉल्विंग किया आपने तो 1:2:3 आना चाहिए था, पर वो गलत क्यों है वो पूछ रहा हूँ आपसे। मेरी पकड़ पाए ये गलती क्या है। हाइड्रोजन तो चलेगा, पर हीलियम एंड लिथियम आर नॉट एच लाइक, बिकॉज हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स 3, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट। समझ में आई बात? हाँ अगर सर. क्वेश्चन ऐसा रहता, इसीलिए पढ़ाई की डिस्कशन होती है बेटा। मैं नोट शेयर कर दूंगा तो आप तो पढ़ ही सकते हैं सब कुछ, तो कुछ नहीं होता नोट से। नोट्स विल बी ओनली यूजफुल जब आपको क्लास में समझाया गया चीजें, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया गया। यहाँ लिख देंगे कांट बी कैलकुलेटेड यूजिंग बोर्स थियरी, कांट बी कैलकुलेटेड यूजिंग बोर्स थियरी, बट यहाँ निकाल सकते हैं ना। इसका आंसर आपका सही है। क्या होगा? सिंपल, 1² अपॉन 1 इंटू A0, A0 2² अपॉन 2 into इंटू A0. 3² अपॉन 3 इंटू A0, दैट इज नथिंग बट, दैट वाज अ मिस्टेक जो आपने किया था। एनी डाउट? No sir. ठीक है, एक और चीज निकालिए। फाइंड R2 minus R1 is to R3 minus R2, R4 minus R3 for any H-like species। अब H-like होगा तो चेंज क्या होगा? Z, और रेशियो लोगे तो Z कैंसिल हो जाएगी, A0 कैंसिल हो जाएगा, और बचता क्या है? सिर्फ n² वाला पार्ट। व्हाट वुड द रेशियो बोलो? Sir 1:1:1. कैसे? फिर सॉल्विंग गलत क्यों करना बच्चा? सॉल्विंग गलत क्यों? R2 minus R1 निकाल नहीं सकते हम लोग? R2 का मतलब क्या हुआ?
R2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, है ना? Yes, sir. ये सेकंड ऑर्बिट है और ये First orbit. फर्स्ट ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो R2 माइनस R1 क्या होगा? A0. A0. 2 स्क्वायर अपॉन Z into A0 minus 1 square upon Z into A0, and Z into A0 will be common. कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? थ्री इंटू A0 अपॉन Z, फिर R3 माइनस R2 क्या होगा? 3 स्क्वायर अपॉन Z इंटू A0, 2 स्क्वायर अपॉन Z इंटू। अब देखो ये सब कराऊं ना कराऊं, थ्योरी में नहीं आता, सब क्वेश्चन है। ऊपर फॉर्मूला दे देगा, उस पर हम हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। कितने हो जाएंगे बताइए? Z R4 माइनस R3 क्या होगा बताओ? 7 into A0. तो रेशियो क्या आएगा बताओ? 3:5:7. बोलिए। Sir, 3:5:7. 3:5:7. अच्छा, डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है दो कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट के बीच में? बढ़ रहा है. बढ़ Sir, रहा है। बढ़ रहा है. तो गैप इज इंक्रीजिंग, है ना? गैप क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो लिख सकते हैं R4 कुछ मैसेज आएगा आप लोगों को क्लास खुलने का? नहीं सर. R3 माइनस R2, R2 माइनस R1। ये ऑब्जर्वेशन हो गई। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव ऑर्बिट इंक्रीजेस एज n इंक्रीजेस। डिस्टेंस बिटवीन, सब क्वेश्चन है। थ्योरी खत्म हो गई, थ्योरी उतनी थी बस। कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिट्स, ऑर्बिट का डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रेडियस का डिस्टेंस, वही डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि सबका कॉमन, सभी ऑर्बिट का कॉमन सेंटर क्या है? न्यूक्लियस है। मेक अ कमेंट आल्सो, all the orbits have a common center. What is that? Nucleus. Increases as n increases. n क्या है? Orbit. Number of orbits. Number of orbit नहीं, orbit number. Number of orbit मतलब क्या हुआ? कितने सारे orbit की बात कर रहे हैं? Done? ये भी हो गया। Yes. अब इस पे बहुत सब बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है। अब कैलकुलेशन अब क्या कर लिया हमने? रेडियस अब डाल देते हैं, फिर से पूरा उठा लेते हैं यहाँ से। इक्वेशन वही दोनों है। सेकेंड आ गया ये, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit
हाइड्रोलाइक स्पीशीज मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, Z एटॉमिक नंबर। हाइड्रोलाइक का मतलब ये किसकी बात कर रहा है वो, यू आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट, एटॉमिक नंबर, सिंपल। इक्वेशन वही, कुछ कुछ नया नहीं है, इक्वेशन वही है दोनों। But in addition to this, we have one more equation. किसका, रेडियस का, जो जनरलाइज इक्वेशन है। अब सब निकाल ही चुके हैं तो फिर झंझट करने को जो दिक्कत नहीं है, निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब मैं क्या करूं बताओ, मुझे अगर रेडियस पता है, और रेडियस मैंने ऊपर दोनों इक्वेशन से निकाला है, अगर रेडियस पता है तो रेडियस की इक्वेशन कहाँ पुट कर दूं, वेलोसिटी मिल जाएगा, दोनों में से किसी में भी। हाँ सर, तो कौन सा बेटर होगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, बिकॉज v स्क्वायर नहीं है वहां पे, v है। जस्ट ट्राई टू पुट एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, बताइए क्या होगा। तो v इक्वल टू nh बाई 2 पाई mr और nh बाई 2 पाई, क्या बेटर है ऐसा ना लिखना चाहते हैं अगर आप, m इंटू v इंटू r की वैल्यू n स्क्वायर बाई z इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। लगा कि बड़ा हाईफाई सॉल्विंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस एक दो ज्यादा टर्म दिख रहे हैं, बस nh बाई 2 पाई, सब कैंसिल होके v इक्वल टू क्या आएगा बताइए। Sir, V is equals to 2 pi Z upon N. क्या, V is equals to 2 pi Z upon N. z और n को हमेशा अलग बताया करिए बेटा, है ना। z बाई एन 2 पाई k स्क्वायर अपॉन h, हाँ सर, सबको देखो, सबको आया होगा, Yes, sir. यही आएगा ही। z और n को अलग कर रहे हैं बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी इन द nth रेडियस, nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोलाइक स्पीशीज। ये दोनों फॉर्मूला बाय हार्ट करनी है। अब फिर से ब्रैकेट के अंदर वाला सभी कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट है ना। यस सर, तो इक्वेशन आएगा v zn z बाई n इंटू 2.188 to 10 power 6 मीटर पर सेकेंड, राइट है। उसको ब्रैकेट में डालिए, डन सर। ठीक है, सबको आ गया। अब मुझे बताओ Yes, कौन sir. सा फॉर्मूला याद रखना आसान है थोड़ा सा, वेलोसिटी वाला या रेडियस वाला। वेलोसिटी वाला। बेटर है वेलोसिटी याद कर ले। अब अगर रेडियस पता है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी पता है तो रेडियस निकाल सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स कम है ना इसमें, हाँ सर, ठीक है। तो 2 पाई k स्क्वायर अपॉन h z बाई n, सबको यहाँ तक हो गया। सेम फिर से मैं अगर सेम तरह क्वेश्चन दे दूं तब गलती ना करेंगे आप। फाइंड
V1 कॉमा H 2 कॉमा H ही निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? नहीं सर। बताइए निकाल के फिर। इसका निकाल सकते हैं वैल्यू हम लोग। सेकंड वन। सेकंड वन। हाँ सर, क्या सेकंड राइट है? यहाँ लिख देंगे कांट बी कैलकुलेटेड, और सेकंड में आंसर क्या होगा? 1/1 इंटू कॉन्स्टेंट, 2/2 इंटू कॉन्स्टेंट, 3/3 इंटू कॉन्स्टेंट। Then sir. डन? क्या हो गया? 1:1:2। 1:1:1. तो यहाँ दो चीजें हो गई। दोनों क्लियर है? यस सर। Yes sir. नेक्स्ट लिखिए कैलकुलेशन ऑफ, डाल दीजिए हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी को हम ई से डिनोट करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। और हमें काइनेटिक पोटेंशियल याद नहीं भी रहे, टोटल याद रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। सर के नोट्स में सब सिस्टमेटिक फॉर्म में दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट, बट यू आर वर्किंग विथ मी, तो हमें सब कुछ समझने में क्लैरिटी मिल रही है, हम आराम से कर पाएंगे। नाउ सबसे पहले कोई दो चार्ज है, Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस R है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R, और फोर्स का फॉर्मूला क्या था? अपॉन R²। वही चीज यहाँ लगाने वाले हैं। तो हमारा सिस्टम क्या है? प्लस जेड, और क्या है? इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस क्या है? रेडियस R, और सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है ना? किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। डन सब लोग? हाँ सर। फिर भी मैं आपको फिर से वो लिखने के लिए बोलूंगा, ये मना नहीं करूंगा, ये तो लिखने के लिए बोलूंगा ही, सब लिखने के लिए बोलूंगा। ये भी लिखो, रेडियस का फॉर्मूला लिखो, और वेलोसिटी निकाला हमने, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो, कि आपके दिमाग में ये जहन में सेट हो जाना चाहिए।
सबने लिख लिया? हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या है? के इंटू चार्ज क्या बताइए, प्लस जेड माइनस ई अपॉन आर, तो क्या हो गया माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। नाउ के जेड स्क्वायर अपॉन आर को आप एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा। और एम वी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो के जेड स्क्वायर अपॉन 2r हो गया। नाउ टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल अगर आपने के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर लिया, और टोटल एनर्जी क्या लेना पड़ेगा सेम फॉर्मेट में ताकि ऐड करना आसान हो, इक्वल टू क्या होगा माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। यस सर। और जेड स्क्वायर अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, के जेड स्क्वायर अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, एम ये स्क्वायर। हाफ माइनस हाफ एम तो माइनस हाफ एम इसको बन जाएगा, एम इसको लिखेंगे तो इफ आई आस्क यू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा, निकालिए। सर 2:1:1। 2:1 1:1। गलत है, मैथमेटिकली ही रॉन्ग है, ठीक करिए इसको। Sir, 2:1:2. 2:2 2:1:2. कैसे कर रहे हैं आप लोग, एक प्लस एक माइनस है तो सब तीनों Yes, चीजें sir. कैसे- क्यों -2:1 गलती is to करते हैं -2. सर, -2 1 is to -2. जैसे -1। -1, चलिए कैसे करें आप देख लेते हैं। ईदर यू विल टेक इधर आई विल टेक एम वी स्क्वायर वाला पार्ट ताकि रेशियो अगर कैंसिल हो जाए, है ना, हाँ सर। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, और यू कैन टेक माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर के जेड स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, कोई भी ले लीजिए, फाइनली क्या आएगा this. If you know any one value for that particular electron, you can find out the other value also because you know the ratio. यस सर। Clear?
Done, sir. ठीक है, now छोटा सा कमेंट करिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको जो हमने सर्कल किया था रहने देते हैं सर्कल, -mv², हाफ mv² और -हाफ mv². You have taken this. If you know one thing, you can find out all the other part. सबसे पहले छोटा सा लिखिए, total energy of an orbit is equal to total energy of an electron. दोनों का मतलब सेम लेंगे. तो ऑर्बिट की एनर्जी का मतलब क्या हुआ? It means it is equal to total energy of electron in that orbit. Orbital बार बार क्यों लिखा जाता है? Orbit. तो ये ध्यान रखिए हमेशा. अब टोटल कैलकुलेशन ऑफ टोटल लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी in an orbit of a hydrogen-like species. तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला मुझे? -हाफ mv² मिला और -k(z²/r) मिला. कौन सा बेटर होगा, v यूज करना या r यूज करना? कौन सा इक्वेशन आपने याद किया था ऊपर? V. तो v V. की वैल्यू पुट कर दूं मैं, तो v की वैल्यू हम पुट कर दें, पुट कर देते हैं, -हाफ m z/n था, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा तो z²/n², तो और रिलेट करना आसान हो जाएगा. 2π k²/h. आप देख सकते हैं वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट रेडियस में मास आता है. जब सभी सिंप्लीफाई कर लें तो बताइए क्या आएगा? z²/n² तो आएगा, माइनस साइन भी आएगा, और क्या आएगा? 2π k², 2π² k², So 4 and pi square. a⁴ m π² k² m upon h². So this should be the equation. So 4 आएगा. 4 कैसे आएगा? हाफ से मल्टीप्लाई तो होगा, हाँ सर, सॉरी. है ना? From this, all the terms in the bracket is what? Constant. z²/n². और अगर सारी वैल्यू में SI यूनिट में पुट करें तो क्या वैल्यू निकल के आएगी? किस यूनिट में निकल के आएगा?
सारे एसआई यूनिट में पुट करके निकालेंगे फिर जो ब्रैकेट के अंदर वाला है वो क्या बन जाएगा आपका, जूल्स ही बनेगा ना, क्योंकि एनर्जी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज टी? देखो हमने ही मेंशन नहीं किया। व्हाट इज के? काइनेटिक एनर्जी। अब ये पता तो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। ई एन कॉमा जेड। जूल्स आएगा। अगर जूल्स को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, बोलो, जूल्स को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो किससे डिवाइड करोगे? 1.6 इंटू 10⁻19 से। हाँ सर। तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। डेफिनेटली ये एक ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. ब्रैकेट के अंदर बताइए क्या होगा वैल्यू फॉर किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी? तो 13.6 को किससे किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे? Na। ये एनए से जूल्स में चाहिए, लेकिन मुझे डायरेक्टली किलो जूल पर मोल में चाहिए। ये सब क्या है? पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। सही। अप्रोक्सीमेटली 13-12 के आसपास आएगा। मैंने बताया था ना कि वन पार्टिकल का अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए 96.4 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं याद है ये वाला पार्ट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो उसका किलो जूल पर मोल में क्या था कन्वर्जन? 96.4 किलो जूल पर मोल। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। तो आप अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी निकाल सकते हैं। नाउ एनर्जी ऑफ, जब मैं कहता हूँ एनर्जी ऑफ, उसको मतलब टोटल एनर्जी ही बात कर रहा हूँ। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, क्वेश्चन ये होगा, और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, दोनों का मतलब एक ही है।
दैट इज क्या लिखोगे E1H 1 square upon 1 square 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या आ गया? minus 13.6. In general, therefore En comma Z should be written as Z square upon N square into डन. क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर. सर इंटू E1, H. हाँ हाँ H. तो हमें ये भी बड़ा आसान, जब रेशियो निकालना होगा ये निकालना आसान है. यही चीज आपको मैंने उस दिन दिखाए थे, जो अगर कैलकुलेशन दिखाया था आपको, कैलकुलेशन करके तो 13.6 3.4 कैसे आएगा? n इक्वल टू 2 पुट कर दो. Now for hydrogen atom, En comma Z क्या हो जाएगा? E1H अपॉन N स्क्वायर होगा. बताइए. हाँ सर. फॉर हाइड्रोजन आइटम ऐसा हो जाएगा. फॉर H लाइक आइटम देखिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास का आज का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्सेप्चुअली. फॉर H लाइक स्पीशीज, H लाइक आइटम, लाइक मीन्स containing single electron, En comma Z, his formula is what? Z square upon N square into E1H, or simply what you can write, Z square into ENH. बताइए. Yes sir. इसका मतलब क्या समझे आप बताइए. अगर मैंने, अच्छा ENH का मतलब क्या है? स्पेस है हमारे पास, तो थोड़ा एक और एग्जांपल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं. E1H की वैल्यू हमें पता है, ठीक है. फ्रॉम दिस एग्जांपल के तौर पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E कॉमा 2H? सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है ना, 2 स्क्वायर. ये क्या है? 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, दैट इज माइनस 3.4. E3H, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम, क्या लिखें? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर minus 1.5 electron volt. E4 H will be क्या होगा? 4 square equal to minus 0.85 eV.
Done, sir. इस सेंटेंस का जो रिजल्ट है वो लिखते हैं। अगर हमें ENH पता है, व्हाट इज ENH? nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दूसरे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए nth ऑर्बिट का अगर निकालना है तो क्या मल्टीप्लाई करनी है? बोलो। Z²। सिर्फ एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई करनी है। जैसे अगर मैंने सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो क्या है, मैंने 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैन यू टेल मी डायरेक्टली ई सेकेंड ऑफ हीलियम प्लस क्या हो जाएगा? Z² इंटू क्या होगा? -3.4. और Z क्या है? 1. Z1 कैसे? हीलियम प्लस है बच्चा। दिस any doubt? No, sir. These are the super simplification, याद रखना है। 1 E1H E मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? Z² इंटू व्हाट? -13.6 है ना। वन ऑर्बिट का फर्स्ट ऑर्बिट का क्या है? 13.2. यहाँ पे वो लिख दो 1H 4² इंटू -13.6 2² 4.4 E। तो what we have learned today, अगर आपको किसी हाइड्रोजन एटम की किसी ऑर्बिट का पता है, उसी ऑर्बिट का कोई और स्पीशीज का निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? Z² से। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Now next is N1 अगर लोअर ऑर्बिट, N2 अगर हायर ऑर्बिट है, एनर्जी ऑफ N2 मोर देन व्हाट? एनर्जी ऑफ N1। E_N2Z माइनस E1N1Z क्या होगा बताइए? एक्सप्रेशन बताइए। तो E_N2Z का एक्सप्रेशन क्या था? यही वहां पुट करना है। E_N1Z का यही है ना। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या होगा? N2, यहाँ पे क्या होगा? N1। क्या क्या कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा? Z²। बोलिए। 2 pi square k square e to the power 4h पूरा कांस्टेंट बाहर आ h जाएगा। square. हाँ. इंटू माइनस माइनस प्लस दिस। और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग लिख चुके हम लोग। 13.6 इंटू दिस EV। किसी भी दो ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस आप
निकाल सकते हैं। कहाँ तक लिखे हो जरा बताओ, सब सारे लिख लिए क्या? हाँ सर। वेरी गुड। ये पार्ट, हाँ सर। हाँ सर। ये हाँ सर, सर वही जो करना अभी है। लिखा है वो लिखना है। देखिए, अच्छा देखने में बड़ा हाई फाई लग रहा है एक्सप्रेशन, दो हाँ बार सर। हो गया ऐसा हाँ बड़ा, सर। तो घबराहट ही होगी ना, कॉपी पेस्ट करने में बड़ा आराम हो जाता है मुझे। आपको पूरे प्रोसेस में अगर मैं आपको कुछ याद करने के लिए बोलूंगा, सिर्फ एक ही चीज याद करने के लिए बोलूंगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो जनरेट किया हमने, और ब्रैकेट बड़ा सा काम बनाए थे यहाँ पे, mvr इक्वल टू दिस, यहीं पे दोनों लिख देते हैं। mvr इक्वल टू mh बाई 2 पाई, तो ये बड़ा यूज होता है, और इन दोनों को यूज करके हमने वेलोसिटी निकाला था, रेडियस निकाला था। वेलोसिटी याद रहेगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको याद करना। अब यहीं पे आप जो हमने फाइनल एक्सप्रेशन निकाला, अगर आप E N2Z, Z क्या पे हाइड्रोजन, EN1Z हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो ऐसा दिस, सिंपली यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, Z स्क्वायर इंटू तो all the energy data for hydrogen atom would be multiplied with what, Z square for the hydrogen like species। सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट आज की क्लास की ये क्या हो गया, all the energy data, स्टेट सेंटेंस लिखो, all the energy data would be multiplied with Z square for hydrogen like species। all the energy data for hydrogen atom will be multiplied with Z square to get the energy data for hydrogen like species। What is this? It is energy difference between what, two orbits। अगर आप एग्जाम्पल के फॉर्मेट पे, अगर मैं आपको सेकेंड और फॉर H एटम के निकालने के लिए कह रहा हूँ, E2 माइनस E1 क्या होगा बताओ, 13.6 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, क्या आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 माइनस E1 E2 E3 minus E2 will be equal to 13.6 into 1 minus, ये आएगा, क्या था ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E4 minus E3 equal to 13.6 0.65। What is happening here? Consecutive orbit की एनर्जी डिफरेंस क्या हो रही है, कम हो रही है ना, रेडियस बढ़, एनर्जी डिफरेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। इवन यू कैन राइट E5, जो ये भी थोड़ा वैल्यू याद है, इक्वल टू क्या होगा 0.544।
फर्स्ट 4 ऑर्बिट की एनर्जी, फर्स्ट 4 ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस एज ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस, ऐसा लिखते हैं। एनर्जी डिफरेंस between consecutive orbits increases as orbit number decreases as orbit number increases. For hydrogen क्या करना बेटा, z square से multiply कर देनी है। If I want the difference between, पूरा टेबल मैं आपको बनाने के लिए कहूँ अगर, हीलियम एलिमेंट के लिए, हीलियम आयन के लिए, सब में क्या मल्टीप्लाई करोगे? बोलो। Z square. 2 स्क्वायर, बस ये एडवांटेज। आप यहाँ तक पढ़ना, पेज नंबर 53 तक, पेज नंबर 53 तक, ठीक है? Okay, sir. हाँ सर. और जो क्लास में डिस्कशन किया, तो देखो डिस्कशन जो क्लास में किया है उसी फॉर्मेट में तो यहाँ नहीं मिलेगा, बस यहाँ फॉर्मूला लिख दिया गया है, रिजल्ट्स लिख दिए गए हैं, तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। और जैसा डिस्कशन किया प्लीज वैसा ही नोटबुक में जो पढ़ा आपने उसको पढ़िएगा, उसी फॉर्मेट में इसको समझाने की कोशिश करिएगा। जैसे ये बहुत बड़ा लेसन था, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्बिट्स इन अ हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल टू व्हाट, z square into the energy difference between the same orbits in an hydrogen atom. Energy of an orbit in a hydrogen-like species is just equal to z square into energy of the same orbit in hydrogen atom. ठीक है, क्लियर? हाँ सर. इतना रिवाइज करना। मतलब हमारे टॉपिक चल रहा है बेटा, ठीक। तब डी ब्रॉगली सर ने करा दिया, मतलब अगला क्लास में हाइजेनबर्ग भी हो जाएगा। वी आर गोइंग एट अ गुड स्पीड। ठीक है, क्लियर? Yes. Yes. sir. तो फिर और थोड़ा टाइम देके बोर्ड थ्योरी पढ़ सकते हैं, बिकॉज सारे टफ क्वेश्चन बोर्ड थ्योरी से ही आने वाले हैं, सारे टफ क्वेश्चन। तो वैसे डी ब्रॉगली से भी अच्छे टफ क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन जो सारे कॉन्सेप्चुअल, अभी तो इतने फॉर्मूले डिस्कस किए और डिस्कस होगा फॉर्मूला, फिर स्पेक्ट्रम डिस्कस होगा हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलिए, ओके ओके, Fine, थैंक यू, sir. Thank you. बाय बाय। Thank you, sir.